मुंबई का मुलुंड इलाका जंगलों के नजदीक बसा हुआ है। मुंबई जैसे शहर में जहां पर लोगों को रहने की जगह कम होती है, इसी की वजह से लोग अब धीरे धीरे पहाड़ियों पर बसते नजर आ रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा जानवरों का होता है। ऐसे ही एक दिल दिलाने वाली घटना घटी 15 जुलाई को, जब शंकर टेकड़ी में रहने वाली 7 साल की मासूम बच्ची को एक तेंदुआ उठा कर ले भागा। दूसरे दिन उस बच्ची की मिलती है लाश। इस घटना के बाद से ही शंकर टेकड़ी में रहने वाले लोग डरे हुए हैं और काफी ज्यादा सहमे हुए भी हैं। हम जा रहे हैं उस बच्ची के घर जिसे 14 जुलाई की रात एक तेंदुआ उठा ले भागा था। मासूम बच्ची का नाम है संजना थोराट, उम्र महज 7 साल। दूसरे दिन यानी 15 जुलाई को मिली संजना की लाश। लोग हमें वहां ले जा रहे हैं जहां संजना की लाश मिली थी। इलाका जंगल और पहाड़ियों से घिरा है। तेंदुआ संजना को करीब 30 फीट की ऊंचाई पर ले गया था। संजना के घर से ये दूरी कम थी, पर उस घटना की रात तेज बारिश के बीच ये दूरी काफी लंबी लग रही थी। जैसे ही संजना की खबर लोगों को लगी, पता चला कि तेंदुआ उसे दबोचकर जंगल की ओर ले गया है। लोग हाथों में मशाल और लाठी लेकर तेंदुए और बच्ची की तलाश में कुछ यूं निकल पड़े। मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे, सुरक्षा बलों का दस्ता पहुंचा, लेकिन रात में सभी लोगों को निराशा ही हाथ लगी। दूसरे दिन सुबह लोगों ने जो देखा उसमें एक दर्द तो था ही, दहशत भी भरी थी। सुबह करीब 7:30 बजे संजना की लाश मिली। बाथरूम में बैठी थी, मैं भी बाजू में थी उसके, और उधर से पीछे से आया तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। वो उठा के और आगे इतना आगे लेके गए तो मुझे मालूम पड़ा, तो मैं चिल्लाते चिल्लाते भाई चाहिए सबको बुलाने। उस रात मौके पर संजना की दादी माँ सुनीता बेरडे भी उसके साथ मौजूद थीं। जो कुछ हुआ उसे वो सपने में भी नहीं सोच सकती थीं। तो इसकी माँ उधर बैठी थी, उधर ये लड़के बैठे ना उसके बाद, तो उधर से आया, उसको इधर पकड़ा, उठा के लेके गया। तो एक बार आवाज दिया उसको, मम्मी उसको माँ को संजना आवाज एक ही बार दिया। क्या बोली? मम्मी बोली। बेटी के साथ क्या हो गया, ये सोच सोचकर संजना की मां सदमे में चली गई। कहना मुश्किल है वो कब तक होश में लौट पाएंगी। घर वालों को भी ये यकीन नहीं हो रहा कि उनके 3 बच्चों में सबसे छोटी बेटी संजना इस दुनिया में नहीं है। घर के अंदर संजना की फोटो के आगे दिया जलाकर सभी उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके साथ ही शंकर टेकड़ी में रहने वाले लोगों का गुस्सा और डर साफ देखा जा सकता है। इस पूरी घटना के बाद शंकर टेकड़ी में रहने वाले परिवार इतने ज्यादा डर गए हैं कि उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, या तो उन्हें स्कूल जाने पे पाबंदी लगा दी गई है, या फिर जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ परिवार वाले तो हमें ऐसे मिले कि उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए शंकर टेकड़ी के बाहर यानी मुंबई के बाहर अपने गांव में भेज दिए हैं, ताकि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। वो लोग को ट्यूशन को भेजते थे, 9 बजे वो लोग घर पे आते। अभी जैसे ये हो गया, मैंने वो लोग का ट्यूशन बंद कर दिए। 6 बजे वो लोग स्कूल से आते, सीधा घर पे बंद करते मैं। जब से ये ऐसा हो गया तो तब से हम लोग 6 साढ़े 6 बजे दरवाजे पर पैक करके लेते। वो भी डर की वजह से ये शेर थे। हम शंकर टेकड़ी में रहने वाले लोगों के साथ पहाड़ के ऊपर उस जगह पहुंचे जहां संजना की लाश मिली थी। कई लोग बताते हैं कि यहाँ पर तेंदुआ अक्सर आता जाता रहता है, लेकिन पहली बार तेंदुए ने किसी इंसान को अपना शिकार बनाया है। इंसान का नहीं हुआ, बाकी कुत्ते जानवर बकरी लेके जाते थे, लेकिन अभी तक ऐसे इंसान के बारे में नहीं हुआ कभी। बकरी कुत्ते बित्ते से उठा के लेके जाते हैं वो लोग। महीने में 1-2 बार होता ही है। खौफ से भरे ऐसे हादसों को रोकने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने पूरी शंकर टेकड़ी में जगह जगह पोस्टर चिपका दिए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर तेंदुआ आता है तो क्या प्रिकॉशन लिए जाएं और क्या क्या अलर्टनेस है। इसमें लिखा हुआ है कि जो छोटे बच्चे हैं वो रात में घर से बाहर अकेले ना निकलें। पूरी फैमिली को या फिर जो कोई ग्रुप में बना के लोग निकले और साथ में अपने हाथों में डंडे या लाठी लेके चलें। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर तेंदुए को अगर वो देखते भी हैं दूर से
तो जो कोई बर्तन हो रहा है उसे कस के आवाज करें, साथ ही साथ जो रोशनी होती है उसको दिखाने की कोशिश करें। कभी भी तेंदुए का पीछा न करें, उसे मारने की कोशिश न करें। इस इलाके में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। एक छोटा एनजीओ चलाने वाले पवन शर्मा से हमारी मुलाकात हुई। पवन शंकर टेकड़ी में रहने वाले लोगों को ये बता रहे हैं कि कैसे तेंदुए से बचा जा सकता है और ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। उस दिन रात को जब ये इंसिडेंट हुआ तो पूरा अंधेरा था। वो हिसाब से सोचने जाना तो डरता नहीं लाइट को? लाइट से, लेकिन जब लाइट रहेगा तो आप लोगों की विजिबिलिटी ज्यादा रहेगी, आप लोगों को दिखेगा। जब बात लाइट लगाने की आई तो लोग ये सवाल उठाने लगे कि बिजली किसी के पास नहीं है, हम कितनी लाइट लगाएं। फिलहाल पूरे इलाके में हमें सिर्फ एक ही लाइट दिखी। पवन का कहना है इस इलाके में तेंदुए इसलिए भी आते हैं क्योंकि यहाँ पर कचरा काफी ज्यादा है। तो यहाँ से जो ये कचरा है ना, ये हटाया करो, क्योंकि कैसा रहता है, ये जब कचरा होता है तो इसमें बकरी जो है आप लोग की और जो यहाँ के कुत्ते हैं वो सब लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं खाना खाने को। तो जब लेपर्ड ऊपर से अगर उनको देखता रहता है तो उसको क्या दिखता है कि बहुत सारा खाना एक जगह पे है। कचरे की वजह से कुत्ते और दूसरे छोटे जानवर हमेशा इधर रहते हैं। इन जानवरों को खाने के लिए तेंदुए भी यहाँ पहुंच जाते हैं, जिसकी चपेट में अब इंसान भी आने लगे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का मानना है कि जानवर इंसानों के घर में नहीं घुस रहे हैं, बल्कि इंसान खुद जानवरों के घर में घुस रहे हैं। और ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं, क्योंकि जितनी तेजी से ये अतिक्रमण बढ़ रहा है उससे जानवर और इंसानों के बीच की दूरियां लगातार कम हो रही हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.